फ्रेंड्स, ये वीडियो में आप अकाउंट्स के बेसिक देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, और ध्यान रखेंगे इस वीडियो की एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को आपको ध्यान से समझना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ाना है। अब हम लोग बात करते हैं बिल्कुल कोर अकाउंट्स पे आते हैं, बेसिक अकाउंट्स पे आते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप गड़बड़ करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट। तो पहले डबल एंट्री सिस्टम को देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इट वाज गिवन बाय लूकास पैसियोली। हर एक लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा है। डबल एंट्री सिस्टम को किसने इवॉल्व करा था? डबल एंट्री सिस्टम वाज गिवन बाय लूकास पैसियोली। लूकास पैसियोली ही वाज फ्रॉम वेनिस सिटी ऑफ इटली। ही वाज अ मैथमेटिशियन, और उन्होंने एक अकाउंट्स पे नहीं, इनफैक्ट मैथ्स पे एक बुक लिखी थी। मैथ्स पे एक बुक लिखी थी, और देन ही उन्होंने रियलाइज करा कि जब भी वो मार्केट जाते हैं और वो कुछ पे करते हैं तो उनको कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने एक चीज निकाल दी यहाँ से कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू डायमेंशनल इफेक्ट। उसी को बाद में डबल एंट्री सिस्टम में हम पढ़ते हैं, ईच डेबिट इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। इनफैक्ट जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन, ये बहुत बाद में आया। दैट इज समवेयर टेकन फ्रॉम द डबल एंट्री सिस्टम, यू कैन से, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम तो बहुत पुराना था और डबल एंट्री सिस्टम 1494 में आया। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज हैविंग ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी हैविंग टू डायमेंशनल इफेक्ट। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। ईच डेबिट इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट अगर वर्ड देखे जाए तो इनका बेसिक जो फॉर्मेट था, इनका बेसिक जो मतलब था, वो डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड है। डेबिट और क्रेडिट का जो बेसिक मीनिंग है वो कहीं ना कहीं डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड था। बाद में उसको और भी जगह यूज करा गया। तो अब बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स को क्लासिफाई करा गया, मतलब डबल एंट्री सिस्टम की पूरी दुनिया तीन पार्ट में है। जैसे अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जिस रूम में बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 1000 चीज़ें हम गिन सकते हैं। फैन लगा हुआ है ऊपर, एक मेरे पीछे एक इधर इस साइड में आप देखेंगे पीछे बुक रखी हुई है, कई लैपटॉप है, टेबल है, एक अलमीरा मेरे सामने रखी है, मेरे जस्ट सामने आपको नहीं दिख रहा है टीवी लगा हुआ है, फिर अलमीरा है, लेफ्ट वाली वॉल पे एसी लगा हुआ है, इधर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है कमरे में, मॉर्टिन लगा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हर चीज़ का नाम है। लेकिन और ऐसे चले जाएं तो दुनिया में लाखों चीज़ें हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, आपको एक स्पून दिखाई देगा, गैस सिलेंडर दिखाई देगा। लेकिन अकाउंट्स में बहुत आसान है। अकाउंट्स की पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ के तीन ही नाम हो सकते हैं। तीन ही नाम हो सकते हैं। क्या तीन नाम हो सकते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कुछ भी होगा। अब इस कमरे के अंदर जितनी चीज़ें का हमने नाम गिनाए हैं, वो सारी चीज़ें अकाउंट्स में अगर पड़ी जाए तो उन तीन में से ही होंगी। ये टीवी, ये एसी, अलमीरा, ये सब क्या है? ये एसेट है। एसेट है तो रियल अकाउंट में आ जाएगा। अब हम बैठे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उसको समझना बहुत आसान है, बहुत मजेदार चीज है। ईच एंड एवरीथिंग इन डबल एंट्री सिस्टम कुड बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट कहां पर आता है? तो व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट, DEBT, व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट, जब भी हम उधार की बात कर रहे हैं, जहां भी उधार का होगा जिक्र, आप पर्सनल अकाउंट की करोगे फिक्र। और इसका बेसिक रूल जो होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन एक्चुअली आप ध्यान रखोगे, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। आई रिपीट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये बच्चों वाला रूल है, आप ऐसे समझोगे डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। क्योंकि उधार में जब भी आप डील करोगे तो आप कौन से अकाउंट में हो? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट किससे डील करता है? उल्टा बोलो, पर्सनल अकाउंट किससे डील करता है? लोगों से या ऑर्गेनाइजेशन से। जब भी हमने किसी को उधार दिया या उधार वापस आया, या हमने उधार लिया, उधार हमने वापस करा, तो डेफिनेटली वहां कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट किससे डील करता है? डेटर और क्रेडिटर से। पर्सनल अकाउंट किससे डील करता है? डेटर और क्रेडिटर से। जब भी उधार की बात होगी तो वहां पे पर्सनल अकाउंट आएगा। फिर बात करते हैं रियल अकाउंट। तो जहां भी डेटर वाली एसेट को छोड़ दिया जाए, डेटर भी एसेट है, डेटर को छोड़ दे, बाकी जितनी एसेट है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बाकी सारी एसेट्स रियल अकाउंट में गवर्न हो जाएंगी। तो एसेट्स से डील करता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कोई भी एसेट आ रही है तो डेबिट कर दो, और कोई भी एसेट जा रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल अकाउंट डील करता है कॉजेस से, वजह से, रीजन से। नॉमिनल अकाउंट डील करता है कॉजेस से, रीजन। एक्सपेंसेस, लॉसेस का रीजन होगा तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट कर दो, और इनकम प्रॉफिट का रीजन होगा तो क्रेडिट कर दो। अब जैसे एक ट्रांजेक्शन लेते हैं कि आपने फीस जमा करी हमारे पास, आपने फीस जमा करी सर्टेन अमाउंट, तो बोलते हैं फीस आ रही है। लेकिन अकाउंट्स में इसके डबल एंट्री सिस्टम कहता है, दो तरीके से सोचो। डबल एंट्री सिस्टम कहता है फीस नहीं आ रही है, कैश आ रहा है। और रीजन क्या है? फीस आना। अगर मान लो आप गए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो आप घर पे ये बोलोगे कि हम पावर हाउस जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने, और आप बोल के बोलोगे भी यही कि हमने बिल पे कर दिया। लेकिन अगर अकाउंट से पूछा जाए, एक अकाउंट्स को एक आर्टिफिशियल पर्सन बुलाया जाए और बोला जाए अकाउंट से कि हाँ बताओ तुम्हारी आत्मा से क्या आवाज आ रही है, तो अकाउंट्स ये नहीं कहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, वो बोलेगा कैश पे करा
और रीजन क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस होने का रीजन था। आपने हमको फीस जमा करी, आपसे पूछा जाए तो लेमैन लैंग्वेज में डेफिनेटली यू वुड से यू हैव पेड द फीस। लेकिन अगर आप अकाउंट्स अपने अंदर को अकाउंट्स मान लो तो अकाउंट्स बोलेगा कि आपने विशाल सर को फीस नहीं पे करी है, बोलेगा कि आपने कैश पे करा है और यहां पर फीस एक एक्सपेंस होने का रीजन है। जैसे हमने किसी इंप्लॉय को सैलरी पे करी तो एक्चुअली सैलरी नहीं पे करते हैं हम अपने बिजनेस में, किसी को सैलरी पे करते हैं तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में डबल एंट्री सिस्टम में हम सैलरी नहीं पे करते हैं, हम पे करते हैं कैश और सैलरी वहां पे एक्सपेंस होने का रीजन है। तो नॉमिनल अकाउंट रीजन को पकड़ता है। एक्सपेंसेस लॉसेस के रीजन होंगे सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, लॉस बाई फायर, ये सब एक्सपेंसेस लॉसेस के रीजन है तो इनको डेबिट कर देना चाहिए। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब इनकम वाले रीजन है तो इनको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है 3 पार्ट में है। कौन कौन से 3 अकाउंट है? जब भी उधार की बात होगी या डेटर या क्रेडिटर से बात होगी तो वहां पर पर्सनल अकाउंट होगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या और बेहतर रूल है डेबिट द डेटर। किसी को भी डेटर बनाना है, किसी भी बंदे को हमने कुछ गुड्स उधार दिया, वो हमारा डेटर हो गया तो उसके नाम के आगे डेबिट लिख दो, मतलब डेबिट द डेटर, या किसी को डेटर बनाने के लिए डेबिट कर देते हैं। और अगर हमने किसी से उधार लिया है तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर बनाने के लिए उस बंदे को क्रेडिट कर दो। तो डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। डेटर के अलावा बाकी सारी एसेट्स आ जाएंगी रियल अकाउंट में, और एसेट के केस में सिंपल है, या तो एसेट आ रही होगी या जा रही होगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। और फिर एक्सपेंसेस लॉसेस के रीजन, कॉजेज, सैलरी पे करना एक रीजन है, कमीशन मिलना एक रीजन है, कभी एक्सपेंस होने का कभी इनकम होने का। तो एक्सपेंसेस लॉसेस के रीजन और इनकम प्रॉफिट के रीजन ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर दो और इनकम प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जल्दी देखें तो कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपसे पूछा जाए। कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैपिटल अकाउंट क्या बताता है? बिजनेस ने अपने मालिक से एक तरीके से क्या बोरो करा है। तो कैपिटल अकाउंट भी तो उधार की बात कर रहा है, तो उधार का होगा जहां भी जिक्र, पर्सनल अकाउंट की करोगे, फिर दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट इट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। डेटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक लोन, बैंक लोन क्या बता रहा है? उधार लिया है। जब भी उधार की बात होगी, चाहे उधार लिया हो उधार दिया हो, बिल्कुल कसम खा लो, देयर विल बी पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल क्या होती है? थ्योरी में तो ये बोलते हैं कि अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर इज कैपिटल, लेकिन कैपिटल को लिखते कहां है? लायबिलिटी में, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है जो कह रहा है कि मालिक ने जो पैसा लगाया है बिजनेस के लिए वो भी एक उधार है। तो जितने भी उधार हैं, चाहे हमें देना है चाहे हमें लेना है, तो उधार वाली सारी बातें पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया, ध्यान रखेंगे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, लिख देते हैं ड्राइंग्स एक्सपेंस है। ड्राइंग क्या है? कैपिटल का कैंसिलेशन है। तो ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। डेटर का इनडायरेक्ट बीआर, बीआर भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। डेटर और बीआर एक ही बात हो गई। क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये भी कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। यहां तक कि आपको याद दिला दें कि 99.99% लाइबिलिटीज, जब बैलेंस शीट अगर आप बनाते हैं, लाइबिलिटीज में आप जो कुछ लिखते हैं वो सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट हैं। चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेबल हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या रिसीव्ड इन एडवांस हो, ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट। तो आप ध्यान रखेंगे बेसिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और आपकी इसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। इसका एक और वीडियो, ये वीडियो का साइज बड़ा हो रहा है, एक और वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर हम और डिस्कस करेंगे।